नमस्कार, बनास की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विमलेंद्र राय पीटर और आज हमारे संग दी सेंट्रल बार वाराणसी एसोसिएशन के सभागार में चेंबर में हम खड़े हैं। हमारे साथ हैं आज रितेश मिश्रा, उनको उपनाम से बाबी के नाम से जाना जाता है, युवा अधिवक्ता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, कानून के ऊपर चर्चा करेंगे, न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे, समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर न्याय में इतनी देर क्यों, युवा आखिर जाए तो जाए कहाँ, अधिवक्ता से परेशान है मुवक्किल, वादी या न्याय देने वाले पंडितों से परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम रितेश बाबी के पास हैं और आज हम सीधे सीधे इनसे बात करते हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस की तस्वीर में। धन्यवाद। रितेश जी, बनारस में या कहिए पूरे देश की बात करते हैं, आखिर न्याय प्रक्रिया में इतनी देर क्यों हो रही है? लोग आज अप्लीकेंट कर रहे हैं, 20-20 साल हो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मिलन भाई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि इस देश में जजों की काफ़ी कमी है। जैसा कि 2014 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसके हिसाब से हमारे देश में 10 लाख आबादी के पीछे कम से कम 50 जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। 10 लाख केस क्यों? नहीं, 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों पर 50 जजों जी। की। आज का अनुमान ये है कि 19 जज हैं। और यही बात अगर हम अमेरिका में कर लें, अमेरिका में 10 लाख आबादी के पीछे 107 जज हैं, कनाडा में 75 जज हैं, ऑस्ट्रेलिया में 45 जज हैं। आपको जानकर एक आंकड़ा बहुत हैरान करेगा कि हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो कि हमसे देश में आबादी में बहुत ज़्यादा है, वो 10 लाख आबादी के पीछे 140 जज उसके पास है। 140 जज 10 लाख के आबादी पर उसने नियुक्त कर रखा है। 10 लाख अगर आबादी है तो तकरीबन 140 जज वहाँ पे हैं। सोचिए कि चाइना हमसे बहुत आबादी में भी ज़्यादा है। और मैंने जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी देश हैं जिनका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उन लोग की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से काफ़ी कम है। आज के सिस्टम में ये सिस्टम हमारे देश में लागू हो गया है कि बहुत, आप देखते भी होंगे कि अगल बगल कोई आदमी किसी आदमी से परेशान होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो वो ये कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूँ। वो बहुत शान से, गर्व से कहता है कि मैं चलूंगा कोर्ट में, देख लूंगा, कोर्ट में मामला उठा लूंगा। वो आता तो है कोर्ट में लेकिन आने के बाद उसे कोर्ट की जो ये प्रक्रिया सिस्टम है जो काफी लेंदी है, काफी लचर है, काफी कठिनाई से उसको कोई न्याय मिलता है और काफी देर न्याय मिलता है। वो करते करते उसकी एज ही खत्म हो जाती है, और लेकिन उसे न्याय मिलने में लेट मिलता है। न्याय मिलता है, न्याय मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मूलभूत व्यवस्था यही है कि हमारे यहाँ जजों की काफी कमी है। अगर किसी घटना की बात करें, शुरुआती बेसिक लेवल से बात करें, अगर पुलिसिंग से, तो आखिर पुलिसिंग से कानून न्यायालय तक आने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या वहां पे यह मामला हल नहीं हो सकता? देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि पुलिस व्यवस्था जो हमारे यहाँ है वो भी काफी लचर है। पुलिसिंग व्यवस्था को हाईटेक करना है, उसको आधुनिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना है। आप और भी देश में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले एफआईआर तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन पुलिस पहले गिरफ्तारी को न देख के पहले इन्वेस्टिगेशन करता है। जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ उस सबूत जुटाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि जैसे उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तो उसकी बेल मिलने में दिक्कत हो, उसको आसानी से बेल न मिले। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, एफआईआर होगी, आदमी रसूख वाला नहीं है, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उस बेचारे को जेल भेज दिया जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा, भाई उसके बयान भी नहीं लेते हैं कि क्या मामला है, उसको अपने बारे में कुछ कहने का टाइम नहीं मिलता है। तो न्याय प्रणाली व्यवस्था में एंटीसिपेटरी बेल एक जो प्रोविजन है उसमें काफी सुधार लाने की जरूरत है। अधिक से अधिक एंटीसिपेटरी बेल मिले, फिर एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद लोग जाए पुलिस को अपना मदद करें कि हाँ भाई हम किस प्रकार दोषी नहीं है, कैसे हमको यहाँ गलत फंसाया जा रहा है, अपने तरफ से सबूत दे, गवाह दें। पुलिस को हर एक व्यवस्था देखकर दोनों पार्टी को एकदम न्याय के साथ, इंसाफ के साथ, एकदम सत्य चार्जशीट लगानी चाहिए कोर्ट में कि अगर वाकई में वो दोषी है तो वो छूटना नहीं चाहिए, उसको सजा मिले, और अगर वो दोषी नहीं है
तो भी अपना आप काम करिए, ईमानदारी से इसकी तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से लगा दीजिए भैया, और अपना लगा के फाइनल रिपोर्ट लगाना, एफआईआर लगाइए या चार्जशीट लगाइए, जो भी लगाइए, लेकिन उसमें कोई कमी मत करिए। न्याय भ्रष्टाचार पे ही बात करें, आखिर कितना भ्रष्टाचार हावी है न्यायिक क्षेत्र में या पुलिसिंग पे आपके अनुसार, क्योंकि आप रोज ही देख रहे हैं पुलिसिंग और न्याय प्रक्रिया को, कितना भ्रष्टाचार हावी है इस समय कोर्ट पे अगर बात किया जाए तो? कोर्ट में भ्रष्टाचार के विषय में तो बताना मुश्किल है, क्योंकि लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार काफी है। मैं देखता हूं कि थाने पे पहली बात एफआईआर नहीं लिखा जाता है। एफआईआर लिखना चाहिए, एफआईआर लिखिए। साथ में आप मामले को निपटाना चाहते हैं कि थाने से निपटा देते हैं, कोई आदमी कमजोर है, उसे लॉ की जानकारी नहीं है, कानून की, उसको ऐसा डरवाया जाएगा कि अरे तुमको इतने लिख देंगे एफआईआर, 7 साल की सजा हो जाएगी, 10 साल की सजा हो जाएगी, फंस जाओगे, बेल नहीं मिलेगा। और इसके पीछे से बड़ा सिस्टम ये भी है कि हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली व्यवस्था जो इतनी लचर है, लोगों को न्याय मिलने में बहुत टाइम लगता है। न्याय ऐसे जगह खड़ा रहता है रेड लाइट पर कि उसका ट्रैफिक कभी खुलता ही नहीं है, वो जाम पड़ा रहता है। जी जी। तो इसके नाते ही प्रॉब्लम हो रही है भैया। अगर वो आदमी को त्वरित न्याय मिलना शुरू हो जाए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोर्ट में मुकदमों की भरमार हो जाएगी, एडवोकेट की कमाई बढ़ जाएगी, और लोग आना भी शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि यार कोर्ट कचहरी क्यों जाए। लोगों में धारणा बन चुकी है कोर्ट कचहरी क्यों जाए, बहुत लोग लाचार होकर कोर्ट कचहरी आना चाहते हैं, आते भी हैं तो उनको न्याय मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी कचहरी का क्या स्थिति है, कितनी न्याय प्रक्रिया यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, कितनी आसानी से बेल मिल रहा है? गंभीर धाराओं में अगर बेल नहीं मिल रहा, जो जैसे निर्जीव कह सकते हैं या रसूख वाले नहीं, उनको कैसे बेल मिल पा रहा है? देखिए, बेल में मेरा मानना ये कि बेल प्रणाली व्यवस्था में काफी थोड़ा सा लचरपन लाना जरूरी है, बेल देना चाहिए। मैं जैसे कि कह सकता हूँ, अगर यहाँ सेशन कोर्ट से बेल मिल रही है तो यहीं से दे दिया जाए बेल उनको, क्योंकि उससे टाइम बचेगा। हाई कोर्ट में जो केसेस लंबित हैं उनको समय मिलेगा, और अगर जैसे हीनियस क्राइम है और हैबिचुअल अपराधी हैं तो उनको बेल ना दी जाए, उनको बेल हाई कोर्ट के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जो आदमी पहली बार आया है, लगता है प्रथम दृष्टया ये गलत है, लेकिन उसकी सेक्शन देख के कि वो अरे 376 का है, 302 का है, 307 का है, तो उसमें कम से कम ये दिमाग में मत धारणा पालिए कि वो आदमी उसने किया ही होगा अपराध, उसको इतना तो आप बेल तो दीजिए, बेल उसका अधिकार है, बेल मिलेगा, वो आएगा, पुलिस की मदद करेगा, इन्वेस्टिगेशन तेजी से। हाँ, जो काम आप बेल में रोक रहे हैं वही काम आप सजा देने में दीजिए, सजा के प्रोविजन को बढ़ाइए, जजों की नियुक्ति अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसा कि मेरा मानना ये भी है कि करीब करीब 37.4% केसेस ट्रैफिक पुलिस से संबंधित, जो यातायात पुलिस से मामले हैं, चालान से संबंधित, तो उसमें लोग परेशान रहते हैं। उसके लिए अलग से जेएलओ की नियुक्ति कर दीजिए, जूनियर लीगल ऑफिसर, लॉ ग्रेजुएट की नियुक्ति कर दिया जाए कि वो केवल इन्हीं चीजों को देखें। कोर्ट को उसमें समय बनना चाहिए। अलग अलग थानों पे अलग अलग मजिस्ट्रेट का मामला होना चाहिए, कि नहीं कि एक ही मजिस्ट्रेट है वो 3-4 थानों को, 5-5 थानों को देख रहा है, क्या वो कैसे मामला निपट पाएगा? कंप्लेंट केसों को अलग करना चाहिए। मेट्रोमोनियल केसेस, जैसे आप जानते हैं, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मामला जी, मैंने देखा है कि बहुत लोग डाइवोर्स चाहते हैं, डाइवोर्स भाई चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे हैं, लोगों में नहीं पट रहा है, लेकिन वो मामला क्या है, 3 साल 4 साल 5 साल तक पे इजी तौर पे दौड़ा दे। जनरली लोग क्या कर रहे हैं, 30 साल पे शादी कर रहे हैं, 5 साल उनका किसी तरह चला, रिश्ता बिगड़ गया, कोर्ट में आए, कोर्ट क्या कर रही है, 3 साल 4 साल 5 साल खींच दे रहे हैं। उससे क्या उनका उम्र ही लगभग बीत गया कि वो शादी कहाँ दोबारा कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? जज की नियुक्ति नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ऐसा आप लोगों ने प्रयास किया कि जज लोगों की नियुक्ति हो? चूंकि आप लोग अधिवक्ता हैं, समाज के सुधारक हैं, तो अधिवक्ताओं की तरफ से कुछ ऐसा प्रयास हुआ बार काउंसिल से, या फिर उच्च स्तर पे वार्ता हुई कि जजों की नियुक्ति हो? देखिए, जजों की नियुक्ति के लिए बहुत दिनों से ये मांग उठ रही है, भारी जजों की कमी है। क्योंकि आप ये समझिए कि एक बचपन में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 5 या 6ठी की क्लास में एक क्वेश्चन उठता था कि एक सड़क को बनाने के लिए 5 आदमी लगे हैं, वो 10 दिन में बना रहे हैं, ठीक है, और अगर वही सड़क एक दिन में बनानी है तो कितने आदमी लगेंगे? जनरली 50 आदमी लगेंगे, 50 आदमी लगेंगे, बन जाएगा। तो ये बात हमारे भारत सरकार को
कॉलेजियम सिस्टम जो बना हुआ है न्याय प्रणाली व्यवस्था में, उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि 38,64,000 केस लंबित है, इनको खत्म करने के लिए कितने जजों की चाहिए, कितने जज चाहिए? जी जी इनके जजों की नियुक्ति करिए भाई। ये 38,64,000 क्या देश से बात गणना बता रहे हैं या फिर प्रदेश के लेवल पे? नहीं, ये केसेस लंबित जो लंबित केसेस है, ये पूरे देश में है। जी जी ये लंबित केसेस की बात हम कर रहे जी हैं। जी 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 ऐसे तो ये मान के चलिए कि 60,000 सुप्रीम कोर्ट में केसेस लंबित हैं, जी तकरीबन हाई कोर्ट में 41 लाख के लगभग अब, और यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की तो बातें ही छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें लोग मर गए हैं, उनके जगह उनका पुत्र आके अपीयर हो रहा है, खड़ा हो कि भाई हमारे पिताजी मुकदमा किए हुए थे, अब मैं इसका उत्तराधिकारी हूं लड़ने के लिए। हमको लगता है शायद उसका भी जीवन जाएगा आगे। बनारस में अगर बात करें तो क्या न्याय प्रक्रिया सही चल रही है? बनारस में बात की जाए तो न्याय प्रणाली व्यवस्था में काफी सुधार आया है जी और आगे इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। मैं बहुत कोर्टों में मेरी फाइल लगी हुई है, जी मैं देखता हूँ काफी यहाँ पे जज जो हैं वो सीरियस हैं मामले को लेकर, और वो चाह भी रहे हैं कि त्वरित न्याय हो, लोगों को जल्दी हो। और ऐसे कई कोर्ट भी बन चुके हैं कि जो फटाफट अपना फैसला सुना रहे हैं, उसमें सीरियस हैं। और जैसे कि हमें अमेरिका की व्यवस्था सीखनी चाहिए, वहाँ पे यूएस स्पीडी ट्रायल सिस्टम प्रणाली बनाया गया है, यहाँ भी होनी चाहिए। एक किसी भी केस पे एक लिमिट होना चाहिए, टाइम पीरियड कर दीजिए कि हाँ भाई इतने दिन में आपको केस खत्म करना ही करना है। हाँ, अगर इसके लिए एक टाइम पीरियड बना देंगे तो ऑटोमेटिक वो जवाबदेही देने के लिए तैयार रहेगा। बनारस में कुछ जानकारी है कि बनारस कोर्ट में कितने जजेस की कमी है, कुछ एक आंकड़ा है क्या आपके पास? अगर कमी है तो ये तो आंकड़ा के बारे में तो जानकारी निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन ये मैं जैसे अपने अनुभव से बता सकता हूँ जी जी कि काफी केसेस, बहुत जजों की कमी है, जजों की कमी है, मजिस्ट्रेट लेवल की कमी है, और केसों को बांटना पड़ेगा सर। जैसे कि अब ये सपोज डेट करिए कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर में कई वैरायटी बढ़ चुके हैं, आंख के डॉक्टर अलग हैं, कान के हैं, नाक के हैं, ब्रेन के हैं, तो यहाँ पे भी केसेस को अलग अलग बांट दीजिए ना। मैं ये जानता हूँ कि भारत में न्याय प्रणाली व्यवस्था में मुकदमों के अंबार से देश भी जूझ रहा है और मुकदमों के बोझ में जज लोग भी दबे। वो जब तक आप उनके यहाँ अगर एक जज है, उसको 10 फाइल लगेगी डेली, तो वो 10 फाइल को आराम से सुन सकता है, समझ सकता है, उस पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय निकाल के त्वरित एक हफ्ते की डेट, 15 दिन की डेट लगा के उसको जल्दी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास ही ज्यादा केसेस पड़े रहेंगे तो वो छोटा छोटा मामले को देख देख के खत्म करके डेट लगाना शुरू कर देंगे। तो ये डेट न लगे, तारीख न मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जजों की जो कमी है उसको पूरा करें। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, कम से कम यहाँ की न्याय प्रणाली व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, न्यायपालिका बहुत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए। आप देखे बाहर आने पे टीन शेड लगा हुआ है, बहुत अधिवक्ता टीन शेड के नीचे बैठे हुए हैं। गंदगी का तो अंबार है। तो कम से कम एक अच्छी बिल्डिंग अधिवक्ता भवन की बननी चाहिए, लोगों को, वादकारियों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो। कहने का मतलब ये है कि सारी व्यवस्था सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा करें, पुरानी जो व्यवस्था है प्रणाली न्यायपालिका उसको खत्म करिए, नई प्रणाली व्यवस्था लाइए। आईपीसी सीआरपीसी में बहुत पुराने जो कानून हैं उनको बदलिए, बदलने की जरूरत, उनको बदलिए। उस पे जो ऐसे कानून है जो निष्क्रिय हो रहे हैं उस पर रिसर्च करिए, रिसर्च करके एक नए कानून को लेकर आइए, यही मेरा निवेदन है। नाइट कोर्ट भी कुछ होता है, अगर विदेशों में भी है, कुछ हमारे देश में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में चलाए जाते हैं, क्या नाइट कोर्ट लगाने से क्या कुछ केसों में कमी आएगी, सुधार होगा या अपराध में बढ़ोतरी होगी? नहीं, नाइट कोर्ट अगर लग जाए, नाइट कोर्ट का प्रोविजन अगर विदेशों में है तो अपने यहाँ देश में भी कई बार नाइट कोर्ट आपने सुना भी होगा। जी सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे तक सुनवाई हुआ है। ऐसे मैंने देखा है कुछ ऐसे मामले हैं जो मीडिया ट्रायल हो जाते हैं। जी मीडिया ट्रायल को तो बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है। कुछ रसूख लोग भी हैं, उनको भी अच्छा तेजी से न्याय मिल जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, उनको केवल दिखता है तो केवल एक अधिवक्ता दिखता है। वो देखते हैं कि भाई हमारे साथ कोई खड़ा है तो एकदम निष्पक्ष रूप से एक अधिवक्ता खड़ा है, उसको बेचारे को मैं देखता हूँ केवल एक अधिवक्ता को वो चेहरा दिखता है, अपने वकील का चेहरा दिखता है कि भैया यही मुझे एक न्याय दिला सकते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पर सिस्टम लचर है, न्याय मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, टाइम लगेगा, और लोगों को अगर न्याय जल्दी नहीं मिलेगा तो ऐसे न्याय की भी कोई मतलब नहीं है। 60 में अब सीधे छोटा सा बात कर लें,
न्याय प्रक्रिया में सुधार कैसे हो, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू से क्रम तक अगर बात करें कि न्याय में क्या किया जाए तो पुलिसिंग से लेकर के न्याय तक आने में आसानी हो जाएगी, न्याय तत्काल मिल जाएगा, और युवाओं को कैसे इस पे सीख लेनी पड़ेगी, शॉर्ट में चाहेंगे पूछना। विमल भाई, मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ भारत सरकार से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन रहेगा मेरा कि अधिक से अधिक जजों की नियुक्तियां की जाए, वैकेंसी निकाली जाए। मैं अपने बारे में परिचय दे दूं, मैं भी पीसीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। मैं खुद ही मैं जान रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई नियुक्ति निकले, हम लोग ज्वाइन करें, या और भी जो पढ़ने लिखने लड़के वाकई जो सीरियस हैं उनको मिले, वो मिलेंगे, आएंगे यहाँ पे, ईमानदारी से वो काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे ही केसेस जजों की नियुक्तियां अधिक से अधिक होंगी, मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक आएंगे, तो क्या होगा कि काम का लोड कम पड़ेगा, लोग तुरंत तत्काल अपना पुराने मुकदमे को खत्म करना शुरू करेंगे। जैसे मुकदमे खत्म त्वरित होगा तो लोगों को समाज में एक संदेश जाएगा, क्योंकि लोगों के मुंह से माउथ टू माउथ जाता है संदेश, अरे यार मैं तो इतना ही से लड़ रहा था, इतना जल्दी मुझे केस मिल गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, करेगा यार हमको पुलिस थाने में नहीं जाना है, हम वहां किसी को पैसा ऐसा नहीं देना है, मैं कोर्ट से देख लूंगा अपना मामला। वो कोर्ट में आएगा, फटाफट उसे न्याय मिलेगा। इससे युवाओं को जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो भी अपना निदान पाएंगे, और साथ में हमारे जो देश की जनता है उसको भी बहुत अच्छा न्याय मिलेगा। और वाकई में जो वाकई करप्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनको जेल की सजा मिलेगी, जेल में जाएंगे, जहां उनकी असली जगह है वहां जाएंगे वो लोग। युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? युवा अधिवक्ताओं के लिए यही है कि वो अधिक से अधिक ईमानदारी से मेहनत से काम करें और सब्र रखें और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें, और फालतू किसी चीज में न जाकर नेतागिरी में या कहीं ऐसे वैसे जगह अपना दिमाग न लगा के सीधे सीधे कोर्ट की तरफ न्याय लगाएं, और अपने गुरु जो हैं उनके प्रति श्रद्धा रखकर काम सीखें। काम सीखने से ही आदमी को नॉलेज बढ़ता है, और ये हमारा लॉ फील्ड है जो कि धीरे धीरे हर दिन कुछ न कुछ सीखना है, रोज लॉ अमेंडमेंट हो रहा है, रोज कुछ न कुछ आ रहा है। तो जब तक वो सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट में बात नहीं कर पाएंगे। तो ये थे रितेश मिश्रा भाभी, जो अभी अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ पीसीएसजी की तैयारी भी कर रहे हैं, और जल्द ही अगर भगवान चाहे रहेंगे तो इनको आप लोग न्याय की कुर्सी पर भी देखेंगे। इनका साफ कहना था कि मुकदमे पूरे देश में ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन इस पर सुधार लाने के लिए न्याय प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, जज लोगों की नियुक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपील भी किया है, निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द पदों को सृजित करके जज लोगों की नियुक्ति की जाए, तथा केसों को, मुकदमों को विभिन्न कैटेगरीज में बांट करके जब जजों की संख्या बढ़ जाए तो बांट दिया जाए, जिससे आसानी से जल्द न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके। जो 10 साल तक इंतजार करते हैं उनको 10 महीने में मिल जाए न्याय। इन्हीं सब बातों पे आज रितेश मिश्रा उर्फ बाबी से हमारी बातचीत हुई है। देखते रहिए बनारस की तस्वीर, फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।